वेलकम बैक स्टूडेंट। बच्चों, आज के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, छोटे क्वेश्चन भी पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। अच्छा, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की अगर बात किया जाए आपसे, और आपसे ये कहा जाए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रॉब्लम से वहाँ पे ऑपरेशन भी कभी कभी किसी किसी बुक में कहीं ऑपरेशन भी लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम्स होने में ऑपरेशन से भी होता है, ठीक। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में क्लास 11th में जब इनइक्वलिटी पढ़ी थी तो वहाँ पर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने उसके कंटेंट को सॉल्व करना सीखा होगा। वही चीज़ें यहाँ पर भी यूज होने वाली हैं, ठीक। छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, सर ये बता दीजिए कि इसमें क्या क्या यूज होने वाला। मैं आपसे थोड़ी सी बात मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मान लिया कोई ये इक्वेशन लिखेंगे ax + by = 7, और अगर आपसे मैं कह दूँ ax + by > 7, तो आप क्या कहोगे? ये क्या है? ये बेटा क्या है? इक्वेशन है। ये क्या है? इनइक्वालिटी। इक्वेशन हमेशा वैल्यू को बताता है ना। इक्वेशन क्या बताएगा? ये एक लाइन की इक्वेशन है, बस एक लाइन बताए। जैसे मान लो आपने एक लाइन ऐसे बना ली, अगर आप देखें तो आप एक लाइन कुछ ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओ, एक लाइन आपने ऐसे बना ली। कैसे बन सकती है वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ये होता लेस और ग्रेटर, देखिए मैं आपको पूरा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है पूरा समझा रहा हूँ। बहुत है, 2 या 3 दिन क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। अगर आपको आता है तो आपको हर चीज़ कर लोगे। अब अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि ये क्या है, फिर जो इनइक्वालिटी होती है ना, वो रीजन को रिप्रेजेंट करती है। इनइक्वालिटी रीजन को होते वो भी पॉइंट है, लेकिन वो किस पॉइंट पर, वो किस रीजन पर होंगी। जैसे मैंने आपसे ग्रेटर बोला, इस ग्रेटर देन, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ऊपर जाने वाला होगा। ये देखो ऊपर, तो यहाँ पर जो रीजन बनेगा, ये यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो उनकी बात कर रहा है। तो इनइक्वालिटी का मीन यहाँ पर आ जाएगा रीजन, ठीक। अब रीजन मतलब वो कारण वाला रीजन नहीं, क्षेत्र वाला हो रहा है, ठीक है। क्षेत्र, ये रीजन जितना बड़ा बना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये आपने सॉल्व करना सीखा होगा। इससे नहीं सीखा, मेरी जाके वीडियो में जरा देख ले, लीनियर इक्वलिटी फॉर क्लास 11, बट डाल दे, मेरा नाम डाल दे, मैं सर्च डाल, तब सारी आ जाएंगी। नहीं आएंगे तो मैं यहाँ भी पढ़ा दूंगा आप लोग को, बता भी दूंगा आपको अच्छे से कैसे बनानी है, क्या लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये बात तो मैंने आपसे छोटी सी बात पूछी है आपसे बस, कि इसका यूज कहाँ से आया। अब बात करते हैं चैप्टर की, सर ये लीनियर क्या है, फिर प्रोग्रामिंग क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है। लीनियर का मतलब आपको सबको पता है, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, मैं आपसे ये कह दूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सब लोग कहोगे क्या होती है बेटा? ax + by + cz का जो सोल्यूशन होता है या इसका जो फॉर्म होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बट किसके लिए? स्पेस के लिए, ये 3D के लिए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन छोड़ दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर कहते हैं। क्या अब इक्वेशन क्या बोलते हैं वो मतलब नहीं है। इक्वेशन तो बराबर जब कुछ होगा तब इक्वेशन बनती है। अभी तो ये लीनियर है, पॉलिनोमियल बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। दैट्स मीन लीनियर फंक्शन हो गया ये एक लीनियर फंक्शन। अगर इसकी चीज़ इक्वल लिख दो, अगर मान लीजिए इसको मैंने जेड के इक्वल लिख दिया है, तो लीनियर ऑब्जेक्ट फंक्शन बोल सकते हैं, इसे हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। या ऑब्जेक्ट फंक्शन कहेंगे हम लोग, लीनियर फंक्शन कहेंगे, या आपको जैसा कुछ कहना चाहो कैसे, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। अब पॉलिनोमियल तो हमेशा फॉर्म में होता है, उसको किसी के इक्वल लिख दिया। जैसे आपने बोला है कि जब कोई भी पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखकर किसी ए से रिप्रेजेंट कर दो, उसको सेट कह देते हैं, ए सेट हो जाता है। ऐसे हमने क्या है, ये ax + by का लीनियर था, पॉलिनोमियल के फॉर्म में था। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी पावर कितनी होती है, उसको मैंने जेड के इक्वल लिख दिया। इसका जेड एक क्या होगा? फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। यहाँ पर ये जो जेड बताता है ना, वो जेड ये बताता है कि मैक्सिमा और मिनिमा को शो करता है। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा को क्या शो करता है? अब ये मैक्सिमा और मिनिमा को तभी शो करेगा जब आप ये बता पाओगे कि एक्स और वाई क्या है। भाई मैक्सिमा और मिनिमा, ये जेड जो फंक्शन है वो 2 चीज़ें बताता है आपको, मैक्स और मिन। और मैक्स और मिन का मतलब सिंपल सी बात है, या तो वो मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, या तो वो मिनिमम वैल्यू को एक्सप्लेन करेगा। और एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्स और वाई पता होने चाहिए, और एक्स और वाई पता होने के लिए आपको कुछ इक्वेशनें ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक्स और वाई की वैल्यू दें। ये तो फंक्शन हो गया। इसका मतलब कुछ अलग से कुछ हैं, कुछ लोग जो इनको आपस में, या कुछ लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ करेंगे और एक्स वाई को निकाल के यहाँ पुट करेंगे। इसका मतलब कुछ हैं फॉर्मेशन करने के लिए, कुछ अलग सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, उनको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। हिंदी में किताब निकाल, हिंदी वाले जरा कोई किसी के पास हो तो व्यवधान या ऐसे कुछ अभी बोला जाता है,
ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में, किताब निकालते बेटा क्या कोई, तो व्यवधान बोला जाता है। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया, अब ये बनती कैसे है। अब आप एक कंपनी में एक बिजनेस किया आपने, बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल समझो मेरी बात को, क्या लिखूंगा और टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। एक कंपनी है, फर्नीचर बना रही है या क्लॉथ बना रही है, आप जिसके बारे में बात करें, आपने कहा फर्नीचर बना रही है, मान लीजिए फर्नीचर हो, टेबल चेयर ये सब बनाती है, हम क्लॉथ की बात करते हैं। एक कंपनी क्लॉथ बना रही है, उस क्लॉथ में वो पैंट और शर्ट बनाती है, ठीक। अब उस कंपनी ने कहा कि मेरी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 कितनी है बेटा, इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब वो कह रहा सिर्फ 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं अपने बिजनेस पर। उसने किस पर, जीन्स और पैंट, सॉरी क्या बात किया था मैंने, पैंट शर्ट की बात करते हैं। चलो अच्छा, तो पी से पैंट और एस से शर्ट की बात करते हैं। तो पैंट और शर्ट को बनाने के लिए उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी खरीदा हो जैसा भी खरीदा हो वो पूछा है, तो 50,000 रुपीज़ का उसने इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी में। अब इस एक क्वेश्चन भी आ गया तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोग। अब उसने क्या बोला है, और हर पैंट पर उसको, एक पैंट को बेचने पर, अब वो बेचेगा किसी को तो उसको एक पैंट पर 25 या आप मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, इतने का। और इसको कितने का प्रॉफिट होता है, 200, और एक शर्ट को बेचने पर 200 का प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट है, ठीक। ये बात सबको क्लियर होगी। इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, इतना। अब पैंट और शर्ट को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, 10 का, और एक पैंट को बेचने पर, और एक जो पैंट यहाँ पर बेची जा रही है वो, एक जो पैंट को बेचने पर वो कॉस्ट कितना लगा रहा है, कह रहा है कि हम एक पैंट बेचेंगे 500 रुपये और एक शर्ट को बेचेंगे 800 रुपये। एक शर्ट को बेचता है मतलब पर पीस के हिसाब से, एक पैंट को बेचता है 500 के हिसाब से बेचेगा तो वो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपये का। और अगर ये बेचेगा शर्ट को तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 रुपये का। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उसके पास। अब बात करते हैं, तो मैंने क्या कर लिया, लेट, तो उसने बोला बताओ पैंट और शर्ट कितने कितने हुए, कितने बेचे या कितने कैसे हुए, बताओ कितने कितने बेच दे वो, कितने पैंट और शर्ट को वो बेच दे कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। वो कितने शर्टों को या पैंटों को सेल कर दे उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। सर यहाँ मिनिमम की बात क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट कभी आप मिनिमम चाहते हो क्या। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हो लोग क्या सोचते हैं, मुझे प्रॉफिट मिले, क्या मिले। तो इसका मतलब मुझे हमेशा क्वेश्चन में मिनिमम की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मिनिमम आ जाएगा तो मैं उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लूँगा। कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। मैक्सिमम मेरे बराबर होता है माइनस का मिनिमा, बस सिंपल थी। आपको उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा लेना है, तो जो मिनिमा था वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। वैसे यहाँ पर तो क्वेश्चन में मैक्सिमम ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। मैंने कर लिया लेट नंबर ऑफ पैंट एक्स एंड नंबर ऑफ पैंट इज एक्स एंड क्या वाई। अब उसने कहा कि नंबर ऑफ पैंट कितनी है, एक्स है, और नंबर ऑफ शर्ट कितनी है, वाई है। तो टोटल एक्स और वाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सभी लोग अच्छे से समझना, एक्स और वाई को मिलाकर अब जितनी भी पैंटें आपको लेनी है वो एक अलग बात है, ये अलग बात है। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ प्रॉफिट कितना हो रहा है ये बता दो मुझे। जो प्रॉफिट होता है वही मैक्सिमम होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, किस पर, पैंट पर। कितनी पैंट को बेचने पर, एक्स पैंट को बेचेगा तो उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर 100x का। अगर वो एक्स इतनी वाई शर्ट को बेच देगा तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपके पास। उसी टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स जेड कहते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, 100x प्लस 200y। ये जो होता है वो ये बताता है, ठीक हो गया। अब वो इन्वेस्टमेंट कितने कर रहा था टोटल। अब वो कह रहा है कि जितनी भी पैंट बेचे या जितनी भी पैंट हम लोग खरीदें, टोटल x प्लस वाई, पैंट और पूरे पैंट कितनी बेचनी है, और पूरे पैंट को, अब एक पैंट की कीमत कितनी है और इतनी एक उसकी कितनी कीमत है। तो मान लीजिए, तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, 500 का मल्टीप्लाई x से कर दिया जाए और कितने का 800 का मल्टीप्लाई y से कर दिया जाए। तो ये वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात किससे ज़्यादा नहीं, 50,000 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। और एक कंडीशन में और दिया गया था इसमें, वो मैं लिखना भूल गया, कि उसके पास उतनी ही जगह है। अब ये तो है नहीं कि बनाते चले जाएं, बिके जाना बिके। अब हमारे पास
इतनी जगह है जिसमें हम 1000 पैंटों को यहाँ पर पैंट या शर्टों को रख सकते हैं। टोटल मेरे पास प्लेस कितना है, 1000 पीसेस को रखने का प्लेस है। बस कितने पीसेस को बेटा, दोनों को मिलाकर सिर्फ 1000 पीस ही रख सकते हैं, मतलब 1000 पीस, इससे ज़्यादा तो रख सकते नहीं आप। तो इसका मतलब एक और बन जाएगा कि x + y इज लेस देन और इक्वल टू 1000। तो वर्धन में तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला, सर ये आपने लेस और ये इक्वल आपने कैसे पहचान लिया कि लेस और इक्वल होगा? देखिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास प्लेस कितना है, इतना ही प्लेस है जहाँ पर पैंटे और शर्ट दोनों मिला के कितनी आ सकती है सर? तो मैंने मान लिया पैंट कितनी थी x और शर्ट कितनी थी, दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं, या तो कम रहे या तो बराबर रहे। तो x + y लेस देन और इक्वल टू 1000 डन हो गए। अब वो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट तो उसको उतना ही करना है ना, अब उतने ही का लेके आया होगा जितने का बेचेगा, अलग बात है। वो कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिर्फ वो 50,000 का। अब ऐसा नहीं करना, अब एक पर बेचता है तो 500 रुपये, इस पर बेचता है तो, अब बेचने का मतलब यहाँ पर खरीद के लाया होगा पहले, तब वो बेचेगा, 500 में लेके आया होगा, ठीक है। अब वो 500 में बेचेगा तब उसको कितने में खरीद लाया, एक अलग बात हमारी, ठीक है। हमने ऐसे ही बता दिया, वैसे लाया तो होगा कुछ कम में खरीद के, तो हमने इसी में आपको समझा दिया कि ये चीज़ समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन सभी आएंगे तो हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो ये जो होता है ये चीज़ बन जाती है। और एक लास्ट एक कंडीशन और बनती है, इसको हम लोग x की वैल्यू ये और y दे देते हैं। इसका मतलब होता है ये जो कंटेंट होती है सब्जेक्ट टू कंटेंट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक नहीं है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट टू कंटेंट हो। अब एक बात ये जरा देखो, ये क्या है, x > 0 और इक्वल भी सकता है, y > 0 और इक्वल भी सकता है। इसका मतलब होता है नॉन निगेटिव रहेगा, ये हमेशा रहेगा। ये क्यों ऐसा क्यों यार, ये सोचो प्रॉफिट क्यों नहीं है। x और y क्या है, x पैंट है, कभी ये कह सकते हो कि -1 पैंट बिकी मेरी, कभी कह सकते हो ये -1 पैंट, मतलब -1 मतलब हो गया, वो लेके चला भी गया, वापस भी लेके चला है, मतलब वापस ले गया। उसको क्या बोले, -1 को तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, हाफ को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आधा काट के वापस कर दिया सर मेरी आधी, ठीक है। शर्ट को आधा तरी से कहता है कि आधा तो दे लो, आधा हमने ले, पैसे आधे दे बांध दो, 400 रुपये, है ना। तो अब वो माइनस तो लेके जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसमें रहती है, पॉजिटिव। इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव कंटेंट, या ऐसे में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास, अब इसी को मुझे सॉल्व करके या वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालनी है समझ लो अच्छे जरा, एक बार अब आप लोग को बताना शुरू करते हैं। हमें ये देखो, जैसे मैंने ये बनाया, आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। आपको क्या पढ़ने को मिलेंगे, पहला टाइप क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। उसी में हम लोग कॉर्नर मेथड को यूज करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड को हम लोग यूज करते हुए काम करेंगे। अभी कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है अलग अलग बताने से अच्छा ही मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट की बात ये है कि दूसरा जो मेथड होता है उसमें खूब बहुत बड़ी अच्छी खासी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे मैंने ये क्वेश्चन की बोली है आपको बोली, वैसे ही आपको बतानी है कि एक बिजनेस है, वो बिजनेस क्या करता है, नट और बोल्ट बनाता है। अब बताइए वो, और नट बोल्ट बनाने के लिए 2 मशीन का यूज करते हैं, ए मशीन बी मशीन। ए मशीन 5 घंटे काम करती है, ये 10 घंटे काम करती है, इतनी बनाती है, ऐसे बहुत सारे बिला करके सब कुछ बना के हम लोग बना लेंगे, और उसको बना के ये कंटेंट बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हम पहले सिखा रहे हैं आपको, कुछ कंटेंट बने बनाए मिलेंगे, उनको सॉल्व करना, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों के कंटेंट बनाना सिखा देंगे। तो पहले आप सॉल्व करना सीखो, उसके बाद कंटेंट को बनाना सीखो। अब यहाँ पर एक बात और, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये चैप्टर तो मार्केटिंग के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ एक बात और बता दे रहा आप लोग को, इस चैप्टर को जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11th में बच्चों ने मुझसे एक बात क्रॉस क्वेश्चन किया था कि सर यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे इनइक्वालिटी को, और यहाँ पर एक बीच का रीजन बनता था जिसको हम लोग बाउंडेड रीजन कहा करते थे, और फिर मैंने उन बच्चों को ये भी बोला था कि बाउंडेड रीजन जो होता है उसको फिजिबल रीजन कहा जाता है। तो वहाँ पर बच्चों को मैं नहीं बता पा रहा था, कि नहीं बताने का टाइम था, वो सही समय नहीं था, और अब है वो चीज़, शायद आप उन्हें पढ़ा था, जब आपको बता दे रहा हूँ, जब वो बाउंडेड रीजन बनता है तो
उस बाउंडेड रीजन में ही मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? सोचो, जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग करती हैं तो वो लोग करा रही हैं ऐसे करके, और खुद कैसे जज कर लेती हैं हर चीज़। वो हर एक मार्केटिंग के बाद अपने आप उनका फीडबैक देखती हैं, सब लोग का देखती है कैसे क्या, फिर वो अपने हिसाब से उस जहाँ जहाँ पर जितने लोग को मार्केटिंग लिए रखा गया है उनके हिसाब से कर वो ड्रॉ करती हैं एक प्रकार से, और फिर वो बाउंडेड चीज़ें बनाती हैं। बाउंडेड कर एक प्रकार का, अगर हम बाउंडेड ना बोलकर हम ये बोल सकते हैं, बाउंडेड ना बोले क्या बोले हम, साइकिल, हाँ बाउंडेड ही बोलो। बाउंडेड मतलब जरूरी नहीं कि पूरा बोल ऐसे ऐसे कुछ भी है सर। फिर वहाँ पर जज करती है कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट, कहाँ का मिनिमम क्या हुआ उसका भी देख लेती है, वहीं से लोग निकाले। वही काम लोग यहाँ भी करना है। अब वो कैसे करना है तो एक काम करो, उसको रखो, उन्हें क्वेश्चन दिखाया फटाफट। चलिए बच्चों सुनिए, ये क्वेश्चन देखिए आपको दिया है सामने, जो ये चीज़ दी गई ये क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसमें ये क्या है, मैथ्स। आपको इसको सॉल्व करना है बाई ग्राफिकल मेथड। अब और समझ लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, फिजिबल रीजन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, हम आपको क्वेश्चन में सब कुछ समझा देंगे, पढ़ाएंगे जब, ठीक है। बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड, कब ऑप्टिमल होगा कब ऑप्टिमल नहीं होगा, और किस समय पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी और मिनिमम वैल्यू निकलेगी। एक बार अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ कि एक मान लीजिए बाउंडेड कर्व है, इस बाउंडेड कर्व की अगर बात किया जाए तो जब ये बाउंडेड होगा तो बाउंडेड में तो मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा, सारे पॉइंट कॉर्नर है, देखो बाउंडेड सबका बात। जैसे मान लीजिए बाउंड्री की बात किया जाए तो आपकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ जा सकते हो, उस कोने तक, अरे तो बीच में बस ये कर सकते हो ना। तो आपको देखो मिनिमा भी है और मैक्सिमा भी है। कभी कभी एक ऐसा होता है जब बाउंडेड होता ही नहीं है। अब आपका ऐसा है कि ऑप्शन ये खुला हुआ है, इतना बात, ये इतना कवर है और ये खुला हुआ है, तो अब आपके पास क्या है, दो चीज़ें हो गई। मैक्सिमा तो हो सकता है कि शायद हो और शायद ना हो, दोनों चीज। मैक्सिमा तो बहुत कुछ पता नहीं कहाँ तक पहुँच जा सकता है, मिनिमा भी, मिनिमा ये तो था ही, यहाँ से स्टार्ट किया, अब जहाँ से स्टार्ट करो वो तो मिनिमा होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है मिनिमा हो या ना हो, दोनों कंडीशन है। ज़्यादातर मोस्टली जो होता क्या है, जब भी कभी अनबाउंडेड कर होता है तो मिनिमा रहता है, मैक्सिमा कभी नहीं रहता। मिनिमा रहता है मोस्टली और मैक्सिमा नहीं रहता। लेकिन मैं आपको एक अच्छी ऐसी टेक्निक बताऊंगा इसको करने की, ताकि आप जज कर पाओ, तुरंत देख पाओ कि कैसे होती है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा तो जरूर बताऊँगा, ठीक है। वैसे पता नहीं आएगा तो जरूर बता दूँगा उसको, नहीं आएगा तो जो है, लेकिन लेवल बढ़ जाएगा उसका। बोलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या है क्वेश्चन, ये 5x + 3y। अब आप लोग ये कहोगे सर कि आपको ये कैसी चीज़ें क्लियर है, क्योंकि हम लोग 11th 12th के साथ साथ दूसरी जो क्लासेस पढ़ाते हैं उसमें पूरी बुक है, ये पूरी बुक है, तो फिर बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे तरीके होते हैं। इस ग्राफिकल, इस क्वेश्चन को, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, ग्राफिकल, ठीक है। एक और अगर यहाँ पर जेड आ गया ना तो ग्राफिकल से कर भी ना पाओगे, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा सिंप्लेक्स मेथड, टू फेस मेथड, बिगम मेथड, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक। बहुत अच्छे मेथड आते हैं। चलिए स्टार्ट बाद में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटी दी जाए आप उस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करके पॉइंट निकालना सीख लो। ये पॉइंट निकालना आपको पहले से ही आता है, ये ऐसे करो, उसका एक लाइन ऐसे बना लो, जैसे मैं बताऊँ बिल्कुल वैसे ही करना। 2x + 5y = 10 हो गया, यहाँ से ये हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, पुट x = 0, पहले आप x = 0 पुट करो। हाई स्कूल की क्लास है ये, बिल्कुल पॉइंट निकालने वाला। तो अगर x = 0 है तो 3y = 15, देन y = बेटा 5। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 0,5। अगला पॉइंट y = 0, 5x = 15, देन x = बेटा 3। तो अगला पॉइंट हो गया 3, एक काम करो बॉक्स बनाओ ऐसे करके, इसमें ऐसे लिख देना x और y। अगर x 0 है तो y क्या आ गया 5, और ये 3 है तो ये 0 हो गया। ऐसे लिखना अच्छा रहता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या किया, x = 0, y = 2 आएगा। अब ऐड कर रहे हैं 0,2, y = 0, देन x = बेटा 5। तो आ गया 5, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सॉल्व कर लो। ये हो गया x, ये हो गया y। x क्या है बेटा 0, तो ये डन हो गया। और उसको ग्राफ में बनाते हैं। देखिए आपका ग्राफ और मेरे ग्राफ में डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। और जब आप बनाओगे तो पट्टी पे ख्याल से बनाओगे। एग्जाम टाइम में आपका स्केल और पेंसिल होनी चाहिए,
और सब चीज़ तो आप ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप उसके बाद हाईलाइट भी कर सकते हो, लेकिन पहले पेंसिल से चीज़ें बनाना सीखना। अगर और ये वाले पॉइंट निकाल लो और पेंसिल से आप ड्रॉ करना, बस क्या बताते हैं। तो पहला काम पॉइंट बनाना सीखो पहले जरा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पहला पॉइंट है 0,5 मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पहला पॉइंट बेटा 0,x0 y5 हो गया 3 कॉमा। ठीक सही बना ना। अब इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो और इसको इंडिकेट कर दो, ये लाइन क्या है 5x प्लस 3y और क्या था लेस देन और इक्वल टू 15 था कि नहीं था। ठीक, ये बनाने के बाद दूसरी लाइन बना लो पहले ऐसे 0,2 दिस 5 कॉमा सॉरी हो गया 5,0 ये हो गया। इसको लिखा करो 0,5 0,2 इस लाइन को भी आगे बढ़ा के इसको भी इंडिकेट कर दो, ये क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक तो आपने सबने सीख लिया। अब ये इनइक्वलिटी थी, लाइन तो एक अलग बात होती है, ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी मतलब रीजन ऊपर नीचे बनेगी। अब रीजन बनाना आपने सीखा था तो वहाँ मैंने बढ़ाया था, तो आपको मैं वहाँ का मेथड ही बता दे रहा हूँ, यहाँ का मेथड ही बता दे रहा हूँ। ठीक, दोनों चीज़ समझ लो। वहाँ मैंने बताया था कभी भी, अब ये इनइक्वलिटी सिर्फ इसके लिए होती है जब प्लस होता है दोनों, कहीं कुछ ना माइनस ना हो। ठीक है, अगर लेस है ऐसे बना सिंबल तो नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ होती है ऐसे, तो रीजन कहाँ बनेगा नीचे बनेगा, उस लाइन के नीचे। जैसे मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं और ये अगर कैसी लाइन है x प्लस वाई लेस देन 5 मान लीजिए, तो लाइन कैसी है यहाँ जाएगी इधर नीचे, ये लोअर होता है और ये अपर होता है। ठीक, और अगर मान लीजिए ग्रेटर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटा ऊपर। ठीक, लाइन ऊपर होगी, मतलब जो भी पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, जो रीजन होगा उस लाइन के ऊपर रीजन लाई करेगा। ठीक, तरीका मैंने क्या बोला, लेस है तो बिलो, ग्रेटर है तो अपर। ठीक, मतलब बिलो नीचे अपर ऊपर ऐसे करना। लेकिन ये मेथड जब पॉइंट वाले माइनस वाले आते हैं तो थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, होता है ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं होता। इसके लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बता दूँ फिर से। एक और, एक लाइन को आपने बनाया ऐसे करके, मान लो यही लाइन है। ठीक, इस लाइन को आपने बनाया, उस लाइन को कुछ मान लो जो आपका मनो मान लो। ठीक, जैसे आपने क्या कहा, ये लिखा हुआ लाइन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 100 ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, अब आपको ये नहीं मालूम चल रहा है कि आपको नीचे करना है कि ऊपर करना है। अब ग्रेटर मतलब आपको पता है ऊपर होता है, लेकिन अभी आपको नहीं पता है। ऐसे तो पता लग गया, लेकिन अभी आपको ये बात समझ में नहीं पड़ा। अब बताओ कैसे पता चलेगा कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। रीजन नीचे बनेगा इस लाइन के कि रीजन इस लाइन के ऊपर बनेगा। तो एक बच्चे ने क्या कहा, सर कोई बात नहीं, तो हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, तो हमने भी सीख लिया। क्या उसने क्या कहा, बच्चे आप ही बोल रहे, एक ये कॉमा था 0,0 0,0 से हर चीज़ निकाल सकते हो आप। देखना, आप क्या करो, इस पॉइंट को ले लो 0, कहीं पर भी उसको यहाँ लग दो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 100, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्या सही है ये? मेरी बात सुनना, अगर वो लाइन, अगर मान लो इस लाइन के नीचे वाले पॉइंट पर कहीं पर भी हो तो वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, मतलब जो कंडीशन होगी वो उसको फॉलो करेगी। लेकिन जैसे हमने अपने में 0 रखा, 0 ऊपर हो सकता है नीचे कहीं भी हो सकता है, मान लो इस लाइन के नीचे ही था, हमने रख दे देख लिया। अब रख के देखने का मतलब ये इनइक्वलिटी क्या है, 0 क्या 100 से बड़ा हो सकता है? नहीं, इसका मतलब गलत है, नीचे जाएगा नहीं। अब ये जो पॉइंट है कहाँ है, इस लाइन के नीचे के ऊपर है, इसका मतलब ये रीजन यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा? फिर अब कोई दिक्कत, आप 0 से जज कर सकते हो क्वेश्चन, तुरंत देख लोगे। अब जैसे मान लीजिए है लाइन, अब आपका ये लाइन लिखिए, देखो 5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू। अब देखो x का मान क्या रखो, मेरी बात सुनो, लेस की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये देखो लाइन, अब लेस का मतलब क्या होता है, ये 0 रखो, ये भी 0 रखो, तो 0 इज लेस देन 15, सही है ना? हाँ है, तो इसका मतलब कहाँ लाइन जाएगी, ये ऐसे। और इसको आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, किससे? पेंसिल से। ध्यान रखना, अब मार्कर जरा चलो दूसरा लेके आना, चलो ले आते हैं। ये भी देखो लेस नीचे होगा, तो ये भी देखो नीचे होगा।
अब यहाँ पर ये बताओ कोई एक ऐसा रीजन जहाँ पर ये दोनों लाइनें या तीन लाइनें, जितनी भी लाइनें आपको लाइन हो उनकी ड्रॉ कर रहा है रीजन जहाँ पर दोनों कॉमन रीजन कहाँ बन रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जहाँ दोनों लाइनें काट रही वो ये रीजन देखो, ये वाला कौन सा है, वो रीजन कैसा है, ये वाला रीजन। अब उसको थोड़ा सा डार्क करने वाले हैं, एक मिनट रुक जाऊंगा, आ गया। बना बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, जैसा भी हो जो, ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं मेरी, लेकिन बताने के लिए अच्छी है। 0 O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और अब यहाँ पर क्या लिखने वाले, इसको पहले रफ नहीं करेंगे कुछ भी, क्या आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी। सुनो क्या लिखोगे, OABC इज बाउंडेड रीजन। क्या लिखोगे बेटा आप, बाउंडेड। अब ये कैसा रीजन है, एक बंद कर्व है। कैसा कर्व है, तो बेसिक, तो फिजिबल सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। सो टेक्स प्लेस, फिजिबल सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब जब बाउंडेड होता है तो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, अनबाउंडेड में नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब उसके बाद एक वर्ड आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मीन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकले, चाहे मैक्सिमा निकले या मिनिमा, इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर उसका आंसर ना निकले तो ऑप्टिमल नहीं सॉल्यूशन। एक ये बात क्वेश्चन में आ गई। अब यहाँ पर कितने पॉइंट हैं ये बताओ बस। एक पॉइंट O है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट। जब आप डायग्राम अपनी बुक में बनाओगे, कॉपी में, नोटबुक पर, तो आप ये देख लोगे सामने ऐसे करके कि ये पॉइंट कितना है और ये पॉइंट यहाँ से कितना, तो आपको B पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ से। और अगर ना मिले B पॉइंट तो मैं आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ, ये बुक में वहाँ बात करना एग्जाम में बस, ठीक है। आप 2 इक्वेशनों को सॉल्व कर लेना। 2 इक्वेशन सॉल्व करना आता है सबको कि नहीं आता भैया, ठीक है, तो हमें लगता है सबको आता ही होगा, ठीक है। 2 इक्वेशन कर लेते हैं। क्या लिखा जाए देखो आपको, 5x + 3y = 15, और ये क्या है, तो इसमें क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा देखो आपके पास, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसमें 2 से तो ये 10x प्लस क्या है 6y 30, और ये क्या हो जाएगा 5 से 10x 25 इक्वल टू कितना है 50। जरा माइनस कर दो तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 21y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 बेटा कितना 19। ओके बेटा, ये 19y हो गया, तो वहाँ कैंसिल हो गया, तो y के लिए कितनी आ गई बेटा, माइनस का 20/19, तो ये आ गया 20/19 यहाँ पर, सॉरी y कितना आ गया 20/19। तो आप x भी निकाल लेना ऐसे। अब आप यहाँ पर जब निकालोगे तो आई होप आपके हिसाब से यहाँ पर पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, यार क्वेश्चन लिखा था क्या हमने, हाँ 20/19 ये पॉइंट हो गया 20/19 और 45/19, बताना दूसरा था, बता दूसरा था, ठीक कोई बात नहीं, ये हो गया पॉइंट। अब 4 पॉइंट निकाला है। अब आपको एक काम और करना है, छोटा सा एक काम करना है, इसके लिए मुझे लगता है जगह पूरी फुल हो गई है, तो बस 1 मिनट जरा कोई नोट कर लो तो फिर हम आपको बता दें, बस लास्ट स्टेप सुने। तो अब आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन बना वो क्या बना हुआ है, OAB, और इसके पॉइंट क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन पॉइंट को लिखना है जिनको हम लोग कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। जरा सुनिएगा मेरी बात सभी लोग, इनको हम लोग कॉर्नर, एक मिनट, होता क्या है कि सर जो भी मैक्सिमम मिनिमा होगा ना, जो भी मैक्सिमम, वो इसके बीच में कभी लाई नहीं करेगा, उसके कॉर्नर पर ही लाई करता है, ये बाउंड्री पर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए, अभी चलो हम आपको बताते हैं क्लास में जब पढ़ा देंगे, कल की क्लास में बता देंगे आपको ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, पहला पॉइंट देखो, इसको लेते नहीं, ये तो भाई 0,0 को नहीं लेते हैं हम, इसलिए 0,0 नहीं लेते हैं, बाउंडेड बनाता है। अब लेकिन इस पॉइंट को लेंगे नहीं, वरना हमेशा ये मिनिमा तो यही बनाएगा ना, ठीक है, बस लिख लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ये हो जाएंगे कॉर्नर पॉइंट। पहला होगा 0,0, इस पर क्या आएगा ये बेटा 3,0,
45/19 और 20/, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब यहाँ पर z बराबर क्या लिखा हुआ है? 10x + 3y। अब यहाँ तो जीरो से मतलब नहीं है आपको, इतना इसको आपको काउंट करना है, ठीक है? जीरो को काउंट नहीं करते हैं, जीरो तो हमेशा मिलना ही होता है। अब यहाँ पर को 3,0 तो x के लिए क्या है? 3, 30 हो गया। ये क्या आ गया बेटा आपके पास? 30। यहाँ रखो जरा। तो जब यहाँ रखोगे तो 45/19 600/19, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? 0, 5, 150/19। क्या बेटा? 60 हो गया। अच्छा हाँ 60 होगा, सॉरी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 510, ये बनेगा ना? तो 510/19, और ये कितना बनेगा? 6 बन जाएगा, ठीक? दिखाओ जरा, 10 बन गया। अब बताओ आपके पास इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? इसको कटो जरा, कुछ कटेगा? 32, तो 2 पॉइंट करीबन करीबन आएगा। कितना आएगा? 190। अब ये डिवाइड करने में आ गया। अरे डिवाइड करना देखना पड़ता है। अब मुझे बताओ इसमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? 3, तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है? तो मैक्सिमम जो z की वैल्यू आई वो कितनी आई है? 8.3, तो ये जो पॉइंट है, हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या? अरे कोई बात नहीं, ठीक। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया सब लोग को? आप चाहो क्या रख के देख लो 3 की वैल्यू, ये हो रहा जी, ये आ रहा है। अब एक बात और, ये तो मैक्सिमम हो गया, और इसमें मिनिमा कहाँ पर होगा? इसको मिनिमा नहीं देखना, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर बाउंडेड रीजन ही है ये, तो इसका मिनिमा 0.0 ही रहेगा फिर यहाँ पर। लेकिन मिनिमा मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब था सर? मैक्सिमा से। तो आप सिर्फ मैक्सिमा करो, मिनिमा से आपको कोई लेना देना नहीं। अब इसके बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी बतानी है इस क्लास में, कि सर अगर मान लीजिए कभी कभी 2 पॉइंट मैक्सिमा सेम आ जाए तब क्या करेंगे, तो उसको हम कल डिस्कशन करेंगे, आज नहीं, ठीक है? चलो बाय बाय क्लास, आज करते हैं, बाय बाय क्लास।